और एक कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, जिसमें आज देख सकते हैं बहुत ही तूफानी तेज़ी देखने मिली है। 14.55% की तेज़ी देखने मिली है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 242.10 पे ट्रेड कर रहा है अभी। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2000 लगभग 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर इसको बाय करते हैं तो बहुत ही पेनी अमाउंट लगाइए, क्योंकि पेनी कंपनी है। पी रेशियो देखें तो 48.48 का पी रेशियो है। अगर कोई न्यूज़ कोई बड़ी खबर तो मिली नहीं है, बट जो कि एक ही न्यूज़ मिल रही है मुझे ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं IDBI कैपिटल ने इसको बाय की रेटिंग दे दी है। अभी जो 264 के आसपास का प्राइसिंग है, तो उसको इसने जो टारगेट दिया है 464 का है। तो ऑलमोस्ट हम लोग मान सकते हैं 40% हाई से टारगेट दे दिया है इसको IDBI ने। तो ग्रीन प्लाई के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है इसमें बाइंग की रेटिंग आना। सेल्स की बात करें तो देख सकते हैं लास्ट 10 साल में इसने -1% के साथ सेल्स ग्रोथ दिया है, जबकि 5 साल में 15% CAGR का ग्रोथ दिया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये साल में बहुत ही बड़ा टूटा है, कि -49% से टूट गया है। लास्ट 10 साल में नेगेटिव -4% का ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 10 साल में 50% CAGR के हिसाब से ग्रोथ दिखाया है, जबकि एक साल में इसने 56% CAGR के हिसाब से ग्रोथ दिया है। हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट इतना टूटने के बाद और स्टॉक इतना टूटने के बाद भी इसने 56% CAGR से रिटर्न दिया। तो आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब से इसने ग्रोथ दिखाई थी लास्ट एक साल में, जिसके कारण ये इतना टूटने के बाद भी 56% CAGR का ग्रोथ दिखा रहा है। एक छोटी कंपनी है, आप सोच सकते हैं कि कितना ही FII और DII बाय करेगी, बट यहाँ पे फिर भी देख सकते हो जो DII ने जम के बाइंग की हुई है इसमें। जहाँ पे DII का अगर परसेंटेज देखें तो 32.39% के साथ DII लीड कर रहा है यहाँ पे, जबकि FII की बात कर रहा है 2.07% और प्रमोटर्स के पास 52.12% है। और पब्लिक की बात करें तो सिर्फ 13.41% पब्लिक के पास है। अगर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज के लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें, ये देख सकते हैं ग्रीन प्लाई का ये वीकली चार्ट है, जहाँ पे देख सकते हैं अभी भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। जो कि अगर हाई बोले तो 400 के आसपास का इसने हाई लगाया था, जो कि अभी तक पहुंचा नहीं है। जो कि अगर यहाँ पे देखें तो हाई इसने लगभग 2018 में बनाया था। 2018 के बाद अभी तक इसने कोई बढ़िया रिकवरी दिखाई नहीं है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि क्योंकि प्रॉफिट की ग्रोथ जो है, इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ नेगेटिव में चल रही है अभी भी। स्टॉक प्राइस को देखें तो ये तो फिलहाल 52 वीक्स हाई पे है, जहाँ पे इधर एक इसका सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे सपोर्ट नहीं, ये रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ से, जो कि कल के दिन इसमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो कहाँ तक ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट दिखेगा। तो इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। तो देख सकते हैं अगर कल के दिन इसमें सेलिंग प्रेशर आता है तो ये कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है 225 का, तो 225 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो सेलिंग प्रेशर अगर आता है तो 225 तक ये नीचे जा सकता है। उसके बाद इसमें 200 का लेवल है, देख सकते हैं ये 200 का लेवल है। यहाँ पे एक इसने सपोर्ट लिया होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट और यहाँ पर भी एक सपोर्ट लिया था, जहाँ पे मान सकते हैं कि अगर नीचे जाता है तो 200 तक का लेवल जा सकता है। और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम्स भी बहुत ही बेहतरीन देखने मिला है, जिसके कारण इसने ब्रेकआउट दिया है। बट अगेन हम देख सकते हैं कि इसमें यहाँ से इसके ऊपर कोई ग्राफ नहीं है, नियर बाय कोई ग्राफ नहीं है जिसमें हम लोग प्रेडिक्ट करके बोल सके कि यहाँ तक ये ऊपर जाके रिटर्न करेगा या ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। अभी नियर बाय सपोर्ट में इधर ही दिख रहा है, जो 250 के आसपास का है ये रेजिस्टेंस है, इसी को फेस करता हुआ ये नीचे जा सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो फिर इसको हाथ में पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा, हम लोग बाय करने के लिए फिर सोचते रह जाएंगे। तो फिलहाल तो इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं कल के दिन कि ये ब्रेकआउट देगा कि नहीं। अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आ सकता है इसमें आगे जाके। इसमें देख सकते हैं वॉल्यूम भी अभी फ़िलहाल तो अच्छा खासा वॉल्यूम देखने मिल रहा है हमें। और एक कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसमें आज के दिन तूफानी तेज़ी देखने मिली है 3.71% का, जो कि आज के दिन अगर क्लोजिंग बात करें तो 1174 पे क्लोजिंग होती है। और स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, VBL, जिसको हम जानते हैं। अगेन VBL को ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इसने रिटर्न्स दिए हुए अपने इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 5 साल में इसने लगभग
5% का रिटर्न दे दिया, तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे चुका है ये ऑलरेडी। बट अभी भी इसमें बहुत ही अच्छा खासा दमखम बाकी है, जिसके कारण आज के दिन अगर न्यूज़, दो न्यूज़ है, एक न्यूज़ हम लोग देखेंगे जो अवेलेबल है, दूसरा न्यूज़ नॉर्मली आपको दिखेगा नहीं कोई गूगल पे, तो दोनों न्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे हम लोग, जिसके कारण बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखने मिली है हमें। अगर पहले न्यूज़ की बात करें तो पेप्सिको बॉटल्स वरुण बेवरेजेस टू एक्वायर साउथ अफ्रीका बीवीको फॉर 1320 करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेप्सिको वीबीएल है वो पूरा के पूरा बेवको को बाय करने वाला है, जो कि एक साउथ अफ्रीका की कंपनी है जो कि बेवरेजेस बनाती है, और जिसको वरुण बेवरेजेस एक्वायर करने वाले 100% स्टेक लेगा वो, जिसके कारण एक बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी हम लोग को वरुण बेवरेजेस में। यहाँ पे देख सकते हैं बेवको इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस पेप्सिको एंड ओन ब्रांडेड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इन साउथ अफ्रीका। अगर इसके मतलब निकाले तो बेवको ऑलरेडी पेप्सी के प्रोडक्ट्स बना रहा था, बट फिर भी और पेप्सिको के प्रोडक्ट्स बना रहा था और खुद के प्रोडक्ट्स भी बना रहा था, जो कि एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स थे, उसके बनाने के वो बना रहा था। बट फिर भी पेप्सिको ने 100% स्टेक लेने का सोच लिया है, जिसके कारण एक बूस्ट मिलेगा वरुण बेवरेजेस को अपने प्रोडक्शन में। अगर दूसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला न्यूज़ था जो 100% स्टेक का था, और दूसरे न्यूज़ की बात करें तो ये दूसरा न्यूज़ है जहाँ पे कंपनी ने साइन किया एक मेमोरेंडम को विद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड टू प्रपोज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन पतरू झारखंड विद ए टोटल कैपिटल ऑफ 4.5 बिलियन रुपीज़। तो यहाँ पे कंपनी वरुण वीबीएल कंपनी और एक प्लांट चालू करेगी झारखंड में, जहाँ पे जिसके कारण इसमें अगेन एक सेल्स बूस्ट आ सकता है। ये न्यूज़ के चलते वरुण बेवरेजेस में आज के दिन बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखने मिली है हमें। अगेन ये वीकली चार्ट है वरुण बेवरेजेस का, यहाँ पे देख सकते हैं कोई मौका नहीं, यहाँ पे कोई मौका दे ही नहीं रहा है ये। अभी तो फिलहाल ये 52 वीक्स हाई पे है, तो फिलहाल कोई मौका ही नहीं मिल रहा है कि इसमें बाय कब करे। और अगर पर डे के चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इसने एक मौका दिया था जहाँ पे ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था। अगेन कंसोलिडेट में भी ये 52 वीक्स हाई के आसपास ही था, तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं थी अगर किसी को बाय करना है, क्योंकि इसने बेहतरीन रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। और ये रिटर्न के चलते अगर किसी को बाय करने का मन है, तो अगर मैं बोलूँ कि 100 स्टॉक्स आप बाय करते हैं तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जो कि अगर बाय अभी करते हैं तो 25% ही बाय करना आपके ओवरऑल परचेज का, क्योंकि अगर इधर से गलती से ये ब्रेक डाउन देता है किसी तरीके से, तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पर फिर से 25% आप बाय कर सकते हैं, ताकि एक एवरेज आउट कर सके प्रॉपरली। तो जिसके कारण मैं हमेशा बोलूँगा कि इसको 4 पार्ट में बाय कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 52 वीक्स हाई पे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें बिल्कुल नहीं है। अब जबकि ये एक बेहतरीन कंपनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी नहीं आपको, तो आपको हमेशा ऐसे ही देखना पड़ेगा इसको कि इधर बाय करें, क्योंकि ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको देता नहीं है। तो बाय करना है नहीं करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर बाय कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताना मुझे। और एक कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं 3.42% की तूफानी तेजी देखने मिली थी हमें। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1300 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो कि एक बहुत ही छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी छोटा पैसा लगाना चाहिए। ये छोटी कंपनी भी देखे तो आज के दिन एक अपर सर्किट देता है, बट अपर सर्किट होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा देखने मिलता है। और कंपनी का नाम है के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि ये IT सेक्टर्स की कंपनी है। अगेन सारा सबसे अगर ख़राब सेक्टर्स में परफॉर्मेंस की बात करें तो आज के दिन IT देखने मिला था हमें, IT में भी, बट फिर भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखा। ये इसका रीजनिंग अगर देखें तो ये न्यूज़ है जहाँ पे देख सकते हैं अभी ये ASM लिस्ट में आ गया, ASM 2 लिस्ट में आ गया, तो ASM 2 से ये 1 पे भी आएगा, फिर निकल भी जाएगा। पर इसके पहले ये ASM 4 पे था, 4 से 3 में आया, 3 से अभी ये 2 पे आ चुका है। इसके कारण इसमें बाइंग लोगों ने की है ज़्यादा। अगर के सॉल्व्स के सेल्स की ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 साल में 87% CAGR से इसने रिटर्न दिया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 5 साल में 234% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 3 साल में इसने 179% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया। तो अगर
सेल्स प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस की देखें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिटर्न दिया है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां दे नहीं पा रही है। तो जबकि ऐसे मार्केट में भी जहाँ पे यूएस में रिसेशन का प्रॉब्लम्स दिख रहे थे, वॉर था, उसमें भी इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिटर्न दिया है, जिसके कारण एक मस्ट बाय स्टॉक्स के लिस्ट में ये ज़रूर जगह करता है आपके लिस्ट में। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 58.94% का शेयर्स है, और एफआईआई की बात करें तो 1.88%। तो इसमें एफआईआई भी कंटिन्यूस बाइंग करती हुई दिख रही है। जबकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 39% का शेयर्स है, और डीआईआई ने अभी तक इसमें एंट्री ली नहीं है। तो हो सकता है जल्द इसमें डीआईआई भी उत्सुक हो कि बाय करें, तो बोल नहीं सकते। जिस दिन डीआईआई ने भी एंट्री ली तो इसमें बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने मिल सकते हैं हमें। अगर केस सॉल्व्स के पर डे के चार्ट को यहाँ से देखें तो यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि ये 1400 के आसपास था ऊपर, जो हाई बनाता है 1400 से अभी 1140 पे है। तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर देखें तो ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट को हिट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सपोर्ट नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस को हिट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया था, यहाँ पे फेस किया था, और सेम रेजिस्टेंस के पास आसपास ये अभी जा रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता भी है, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है, अच्छे वॉल्यूम्स होने चाहिए। पहले तो आपको वॉल्यूम्स देखना पड़ेगा। अगर अच्छे वॉल्यूम्स रहे तो ही हम लोग मान पाएंगे कि इसमें अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो अगर इसने ब्रेकआउट देता है तो ये ऊपर यहाँ तक इसको भी क्रॉस करके जा सकता है। बट अभी फ़िलहाल ये ब्रेकआउट नहीं देगा, क्योंकि अभी भी ये ASM2 के कैटेगरी में है, जिसके कारण ये ब्रेकआउट देना मुश्किल रहेगा। बट अगेन 2 पे आने के जैसे ही ये इसने 2 पे एंट्री ली है ASM2 कैटेगरी में, जिसके कारण इसको वॉल्यूम्स मिले, जो वॉल्यूम्स थोड़े फ्री हुए, और उसी वॉल्यूम्स के चलते बाइंग देखने मिली है ज़्यादा हमें, जिसके कारण इसमें अच्छी खासी तेज़ी अगेन देखने मिली हमें। तो फिलहाल के लिए तो ये यहाँ पर भी रिसाइड करता हुआ दिख रहा है, मतलब यहीं पे रहेगा ही इसका फिलहाल कंसोलिडेटेड फेज रहेगा। और जैसे ही ये ASM से बाहर आता है तो इसमें अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है हमें। अगेन इसमें आपको बाइंग करना है तो अभी अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल है। ये कोई टिप रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, खाली जिसको देखना है बाय करना है अपने रिस्क पे कर सकता है। अगेन फिलहाल के लिए इसमें इतना ही।